नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों। एक नई न्यूज़ और आ गई भाई। NH48 नेशनल हाईवे नंबर 8 जाना जाता था, जो 48 हो चुका है। दिल्ली जयपुर हाईवे सबसे व्यस्तम हाईवे हिंदुस्तान का। इसकी एक और खबर आ गई है कि इसको डाइवर्ट कर दिया गया है। मानेसर से पचगांव तक का फ्लाईओवर का काम स्टार्ट हो चुका है। कल 13 तारीख रात 12 बजे से इसको डाइवर्ट कर दिया गया। इसकी खबर आई हुई थी, तो सुबह ही मैंने खबर पढ़ी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ कि ये रूट डाइवर्ट हो चुका है भाई। सरकार और अधिकारी NHAI के ये कहते हैं कि जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाले हैवी व्हीकल्स सीधे जाएं बिलासपुर से पचगांव से जो KMP वाला जो फ्लाईओवर है उसको पकड़ के पटौदी रोड पे चले जाएं। पटौदी रोड से उतर के गुड़गांव की तरफ रवाना हो जाए और फिर उससे दिल्ली निकल जाए द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए। तो और उधर से आने वाले व्हीकल्स डायरेक्ट आ सकते हैं सर्विस रोड पकड़ करके। सर्विस रोड पकड़ने का कहा है कि सर्विस रोड पकड़िएगा। अब सब बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा ऑथेंटिक माध्यम नहीं था इस खबर को देने का। अदरवाइज सारे डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इन सब में देना चाहिए था इस तरह की इन्फॉर्मेशन। और कल 13 तारीख थी और कल ही इन्फॉर्मेशन दी गई। ये सबसे बड़ा लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ, आप ये कहें कि नॉलेज, कि विभागीय अधिकारियों को इतने नॉलेज भी नहीं है कि कम से कम महीने 20 दिन पहले तो इस तरह का नोटिस या इस तरह की इन्फॉर्मेशन या खबर जनता को दे, ताकि जनता उस हिसाब से तैयारियाँ अपनी शुरू कर सके। यहाँ तो भैया कल काम शुरू करना था, रात 12 बजे से बंद करना था, तो कल ही खबर दी है कि अपना रूट डाइवर्ट हो चुका भाई। अब देखना भाई क्या मारा मारी बचेगी। मतलब अब तक महीना 20 दिन 2 महीना तो लोगों को ये समझ, कम से कम महीना तो ये समझने में लगेगा कि रूट कर कहाँ से दिया। और ये फ़ायदा हो जाता अगर 1 महीने पहले ही दे देते हैं ना नोटिस, तो ये फ़ायदा हो जाता, लोगों को पता चल जाता। अब 1 महीना समझने में लगेगा, जाम लगा करेगा, लोगों को परेशानी होगा नेसेसरी। और मुझे तो तब ज़्यादा दिक्कत समस्या आती जब एम्बुलेंस भी जाम में खड़ी सीटी मारती है और मरीज़ बेचारा इंतज़ार करते करते दम तोड़ देता है ना, तब ज़्यादा दिक्कत आती है। एम्बुलेंस अगर इंतज़ार करें, आप लोग क्या राय है, आप लोग बताएं। दूसरा मैं ये कहता हूँ भाई, जब पटौदी रोड कंप्लीट नहीं है, मैं कम से कम महीनों से मैं चिल्ला रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए मुझे चिल्लाते मैं चिल्लाने लग रहा हूँ भाई, कम से कम इस रोड को पूरा कर दो। 3 महीने हो गए मुझे पूरमपट, और 3 महीने से अगर उसको फ्लाईओवर को चालू कर लेते, उस रोड को पटौदी रोड को चालू कर लेते, तो कम से कम इसको डाइवर्ट करने में मज़ा आता। अब भैया सरकार को है स्वाद लेने से मतलब, अधिकारियों को है तंग करने से मतलब। अब सारे रोड ब्लॉक करके डाल दो, सारे रोड क्लोज करके डाल दो, देखते हैं जाएंगे कहाँ। अपने आप दिक्कत समस्या होगी तो अपने आप साधन अलग अलग नहीं लाएंगे। ये वजह है भाई। एक फ्लाईओवर यहाँ कापड़ीवास में नया स्टार्ट कर दिया, ये सामने ये डाइवर्सन आएगा, आप देखना, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक ये चालू किया नया, ऊपर से एक वो चालू कर दिया भाई। बिलासपुर वाला तो खैर पुराना चालू था, ये चालू नया हुआ है। इससे अगला भी एक नया चालू कर दिया। अब ये पचगांव फ्लाईओवर मानेसर वाला भाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ भाई कि मतलब क्या चाहती सरकार है, कम से कम एक को कंप्लीट करके दूसरा छेड़ ले, दूसरे कंप्लीट करके तीसरा छेड़ ले। अब यहाँ जगह जगह जाम लगाने से क्या फ़ायदा है। और डाइवर्जन करना है तो कम से कम पहले एक रूट को जो इसका अल्टरनेटिव रूट है, कम से कम उसको तैयार करना चाहिए। भाइयों मेरी बात से सहमत हो तो शेयर करना, लाइक करना, शेयर कर देना, बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। वो मैंने जमालपुर की वीडियो डाली थी और 2 दिन के बाद उस पर जो है लेंटर डालने का काम स्टार्ट हो गया था। सर्विस रोड पे रोडिया वोडिया डालने का काम स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो इनके कान पे तो जूं जब तक नहीं रेंगती, जब तक कोई चिल्लाने वाला कहने वाला नहीं मिलता। तो जब मैंने वीडियो बना के डाली तो बिलासपुर नहीं, जमालपुर फ्लाईओवर वाला नीचे से काम शुरू हो गया था सर्विस रोड का। तो भाई इसी तरह ही मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अधिकारियों तक जाएगी। अब अधिकारियों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, जब तेरा पटौदी रोड तैयार नहीं है तो इस रोड को डाइवर्जन करके तुम क्या मतलब यहाँ शक्तिमान समझते हो सबको, या आप सब लोग शक्तिमानों को मतलब यहाँ उड़ करके चले जाएंगे सब? कैसे मैनेज होगा? वहाँ पटौदी रोड तो खुद टूटा पड़ा है भाई, वो खुद नहीं बना है।
उसको वैसे रोकते रहते हैं लोग। रोड ब्लॉक का वो साइन बोर्ड लगा करके। भाई जाएंगे कहाँ लोग, ये बताओ ना। अधिकारियों और सरकार के नेताओं जो बेचारे, ये भाई बेचारे में तो लड़ाइयाँ और झगड़ा करा देते हैं वोट के चक्कर में। वोट पड़ने के बाद सारे थोड़े चट्टे बट्टे हो जाते हैं। अरे इनसे जवाब मांगो ना, अधिकारियों से। आप लोगों का काम इनसे जवाब मांगने का। आप लोगों से जवाब लीजिए कि कैसे ट्रैफिक को मैनेज करोगे। यही ट्रैफिक मैनेजमेंट है क्या देश की? वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ और सारा ट्रैफिक उस रोड, पता है कितना लोड है NH8 पे, इस हाईवे पे। और ये सारा लोड उस टूटे हुए रोड पर, टूटे हुए पटौदी रोड पर जब ट्रैफिक डाइवर्ट होगा तो उस वहाँ की क्या हालत होगी आप लोग समझते हो? गुड़गांव में घुसना दोबार हो जाएगा भाई। गुड़गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा, दिल्ली पहुंचना और उससे आगे जाना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर। अरे करो तो थोड़ा ढंग का काम करो, पहले डंडा दे करके 1 महीने में उसको चालू कराओ ना। KMP से आके गुड़गांव तक तो कम से कम चालू करा दो, द्वारका एक्सप्रेस वे तक, ताकि ये जो डाइवर्जन आपने दिया ये सक्सेसफुल हो चुके। भाइयों मेरी बात अगर आपको गलत लग रही हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी को भी गलत लगती हो भाई, और जिसको सही लगती हो वो शेयर कर देना, ताकि मुझे पता चले हाँ भाई लोगों ने शेयर भी किए, लोगों को अच्छी भी लगती है मेरी चीज़ें, मेरी बातें, ताकि अधिकारियों को कान पे जू रहेंगे जाए। भाई अधिकारी सोचो तो सही, जब सारे रोड ब्लॉक है तो क्या करेंगे डाइवर्जन करके? अरे जब हिंदुस्तान में कोई ज़रूरी था क्या इतनी जल्दी काम करना? 1 महीने 2 महीने डिले कर देते इस काम को, मानेसर वाले पंचगांव वाले काम को, फिर करवा लेते। तुम ये जरूरी थोड़ी तुम सारा ही काम टाइम पे करते हो। तो मेरे भाइयों आपसे निवेदन है, या तो उसको डाइवर्जन को बंद करिए, फ्लाईओवर का काम 2 महीने, जब तक ये पटौदी रोड कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसको थोड़ा सा डिले रखिएगा। और अगर कोई काम शुरू ही करा रहे तो सारी लेबर दिन रात करके ना उस रोड को ठीक करा लो भाई। KMP से लेकर के गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे को टच करता है ना वहाँ तक, और उसके बाद चालू कर दो, अपने कोई आपत्ति नहीं तो भैया गुड़गांव में या इस रोड से बच करके उस रोड से निकलते हैं कई लोग, मेरे जैसे रोज आने जाने वाले, उस रोड से बच करके आते इधर से निकलते हैं, अपना टाइम सेट करते हैं कौन से दिन कौन सी भीड़ होगी। दोनों रोड ब्लॉक हो जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे भाई? अरे पाल लिए बच्चे, नौकरी छुड़वा दो तुम हमारी भी भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना ताकि इन तक पहुँचे, और ये काम एटलीस्ट या तो डिले हो जाए 2-1 महीना जब तक पटौदी रोड कंप्लीट ना हो, या उसको दिन रात करके पटौदी रोड को वहाँ से वहाँ तक का पैच, पूरा ना सही वहाँ से वहाँ तक का पैच ये ठीक ठाक कंप्लीट करा लें, चकाचक करा लेंगे, ताकि ये एकदम से जब इतना लोड ट्रैफिक का वहाँ डाइवर्ट हो तो दिक्कत समस्या ना आए। यो है भाई KMP से और NH48 का डाइवर्जन होकर के ना यहाँ उतरेंगे इस रोड पर। तो ये सामने तो फ्लाईओवर बंद है, अब ये इधर से सर्विस रोड है, ये देख रहे होंगे आप, ये राइट साइड वाला फ्लाईओवर बंद है। अब ये बताओ पूरा वो ट्रैफिक उतर करके यहाँ आएगा तो यहाँ क्या हाल होगा भाई। इस मोड़ पर ये फ्लाईओवर ना चालू होने की वजह से इस सर्विस रोड पर कितना भयंकर ट्रैफिक जाम होगा। और ये थी शुरुआत पटौदी रोड की, KMP से उतरने के बाद पटौदी रोड की शुरुआत है। मैं खैर आज आखिर तक तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो यहीं से कहीं से टर्न होना है। तो यहाँ वैसे अमूमन जाम लगता रहता है भाई पीक टाइम पर, तो जब वो पूरा ट्रैफिक जाम उतर करके यहाँ आएगा NH8 का, और टू मच हैवी ट्रैफिक। ये देखो यहाँ वैसे अमूमन जाम रहता है, ये IMT चौक वैसे है, तो ये राइट साइड में IMT चौक है भाई, और ये लगभग जाम लगता रहता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ से सीधा जाएगा, आराम से जा रहे हैं वो वापस राइट साइड, लेकिन ये सीधा रास्ता भी ठीक नहीं कर रखा।